हेलो नमस्कार आदाब में दोस्तों, कहीं बीजेपी के मंच पर आजादी मांग रहे युवक को नारों से चुप करा दिया गया तो कहीं विधायक जी के लाडले का नवाबी वाला शौक एसडीएम ने सड़क पर उतार दिया। राघव चड्ढा की बोलती बंद हो गई और यूपी में 15 दिन पुराना पुल गंगा जी में समा गया। आज बात होगी विज्ञापन के अरबों रुपयों की और उन लड़कियों की जिनकी सैलरी के लिए कोई हेल्पलाइन काम नहीं आई। चलिए शुरू करते हैं आज का खबरनामा। सबसे पहले बात उस वीडियो की जो इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। एक लड़का बीजेपी के मंच पर जाकर अपनी बात कहने की कोशिश करता है, सवाल उठाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पर जवाब में क्या मिलता है? नेताओं के भारी भरकम भारत माता की जय के नारे। मैं युवा हूं सर, मेरे साथ बहुत अन्याय बोले भारत माता की, मेरे साथ भारत माता की, भारत माता की। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि समय काफी हो गया है और मुझे लगता है कि हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। हाथ नहीं मेरे को व्यापक वोट डालने का मास्टरमाइंड। बोले भारत माता की, भारत माता। मतलब भाई सवाल का जवाब तो दे देते, ऐसा लग रहा है जैसे आजकल सवाल पूछना म्यूट बटन दबाने जैसा हो गया है। जनता अपनी शिकायत सुनाना चाहती है और मंच उसे राष्ट्रवाद के शोर में दबाना चाहता है। इधर आम आदमी पार्टी में कुछ बड़ा पकड़ा है दोस्तों। पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटाकर अशोक मित्तल को बैठा दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने तो बाकायदा लिख कर दे दिया है कि राघव को बोलने का टाइम मत देना। क्यों भाई? क्योंकि राघव जी आजकल कुछ कोर मुद्दों पर चुप थे और गीग वर्कर्स और ट्रैफिक जैसे पॉश टॉपिक्स पर बात कर रहे थे। लगता है राजनीति में ज्यादा सेंसिबल होना भी भारी पड़ जाता है। अब जब बोलने पर पाबंदी की बात हो रही है तो सुनने पर कितना खर्च हो रहा है वो भी देख लीजिए। न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट कहती है कि मोदी सरकार ने 11 साल में विज्ञापनों पर लगभग 6000 करोड़ रुपए फूंक दिए हैं। कैलकुलेटर निकालो तो समझ आएगा कि हर दिन का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए है। यानी जितने में एक आम आदमी पूरी जिंदगी की प्लानिंग करता है, इतने में सरकार सुबह का गुड मॉर्निंग वाला विज्ञापन दे देती है। विज्ञापनों से निकलकर जरा ग्राउंड रियलिटी देखिए। यूपी के फतेहपुर वाले बीजेपी विधायक राजेंद्र पटेल के सुपुत्र राहुल जी नैनीताल घूमने गए। जाम लगा तो जनाब ने फॉर्च्यूनर का हूटर बजाना शुरू कर दिया। जब एसडीएम नवाजिश खालिक ने रोका तो बोले, पापा विधायक है हमारे। एसडीएम साहब ने भी कह दिया कि बेटा पापा विधायक होंगे, गाड़ी तुम्हारी सीज होगी। वाह, कानून का ये डंडा देखकर दिल को ठंडक मिली दोस्तों। कानून का डंडा अगर ठेकेदारों पर चलता तो मिर्जापुर में ये नहीं होता। अभी 15 दिन पहले बीजेपी विधायक ने बड़े चुनाव से एक पीपा पुल यानी पॉन्टून पुल का उद्घाटन किया था और आज पुल साहब ने गंगा जी में समाधि ले ली है। 15 दिन, सिर्फ 15 दिन भाई। इतनी तो आजकल के रिश्तों की वैलिडिटी नहीं होती जितना हम इस पुल की थी। करप्शन का लेवल देखिए। उद्घाटन की मिठाई अभी पेट में पची भी नहीं थी कि पुल बह गया। पुल बनाने के लिए तो करोड़ों हैं, लेकिन जो लड़कियां दिन रात आपकी शिकायतें सुनती हैं उनके लिए पैसे नहीं है। यूपी पुलिस की 112 और 1076 हेल्पलाइन वाली लड़कियां कम सैलरी को लेकर लखनऊ में प्रोटेस्ट करने निकली। पर विडम्बना देखिए, जो सिस्टम को चलाने में मदद करती हैं उन्हें ही पुलिस ने बसों में भरकर डिटेन कर लिया। मोदी की सरकार ने बचाओ हम लोगों को, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं सर, बचाओ। खुद सीएम ऑफिस जाकर फरियाद सुनाना चाहती थी पर उनकी आवाजों को भी बैरिकेडिंग के पीछे दबा दिया गया। आवाज दबाने का सिलसिला दिल्ली में भी दिखा। जहांगीरपुरी में बिना परमिशन शोभा यात्रा निकालने वाले लोगों को जब पुलिस ने रोका तो वो वहीं सड़क पर बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी भड़के हुए हैं दोस्तों। कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार हिंदुत्व के नाम पर बनी है और अब यात्रा ही नहीं निकलने दे रही। राजनीति और आस्था के बीच पुलिस बेचारी फुटबॉल बन गई है दोस्तों। लेकिन आस्था के नाम पर यह क्या हो रहा है? तुगलकाबाद में कुछ युवक शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद की छत पर चढ़ गए और वहां डांस करने लगे। पुलिस ने कुछ को पहचाना है। भाई, धर्म का सम्मान करना सिखाया जाता या दूसरों के धर्म को अपमान करना?
ये कैसी भक्ति है जो नफरत और हुड़दंग से शुरू होती है। इसी हुड़दंग का अगला लेवल है धार्मिक जुलूसों में बजने वाले भद्दे और अश्लील गाने। आजकल किसी भी रैली में चले जाओ, भक्ति कम और डबल मीनिंग के गानों का शोर ज्यादा होता है। ये धर्म का अपमान नहीं तो क्या है। पर अफसोस बड़े बड़े संगठन जो छोटी बातों पर सड़क पर आ जाते हैं वो इन फूहड़ गानों पर एकदम मौन धारण कर लेते हैं। जाते जाते एक अच्छी खबर सुन लीजिए, हमारा रुपया थोड़ा मजबूत महसूस कर रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 93 रुपये पर आ गया है, जो 2013 के बाद की सबसे बड़ी एक दिन की छलांग है। आरबीआई ने भी सट्टेबाजी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। चलो कम से कम कहीं तो ग्राफ ऊपर जा रहा है, वरना बाकी चीजों में तो बस पारा ही ऊपर चढ़ रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको क्या लगता है 15 दिन में पुल गिरना इंजीनियरिंग की गलती है या नियत की? कमेंट्स में बताओ और अपने इस दोस्त को सपोर्ट करो यार। आपको क्या लगता है 15 दिन में पुल गिरना इंजीनियरिंग की गलती है या नियत की? कमेंट्स में बताइए और अपने इस दोस्त को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बड़ी बड़ी अपडेट्स छोटी छोटी वीडियो में लाता रहूंगा।